प्रेष्ठम ब्रह्म। ओम सामवेद अध्याय 1 मंत्र। ओम सामवेद अध्याय 1 सूक्त 1 मंत्र 5। ओम प्रेष्ठम वो अतिथिं स्तुषे मित्रम युव प्रियम अग्निरथम नवेद्यम। जो स्तुति करते हम अतिथि रूप, तुम प्रिय हो मित्र समान हमें। रथ के समान तुमको जाने, हे अग्नि अवेद तुम्हारा रथ। श्लेष वेद काव्य का प्रमुख गुण है, प्रमुख अलंकार है। इस मंत्र में इसका आनंद और अधिक होगा। प्रेष्ठम अत्यंत प्रिय, इसका एक अर्थ हम ये भी कहेंगे अत्यंत प्रिय। श्रेय श्रेयस्कर श्रेष्ठ जैसे हम लोग कहते हैं, तो ये प्रिय से प्रेष्ठ, प्रिय से प्रेष्ठ। प्रियम और प्रेष्ठम दोनों ही पद इसमें आ रहे हैं। तो प्रिय है और प्रेष्ठ है, अत्यंत प्रिय है। पहला पद है प्रेष्ठ, अत्यंत प्रिय, सर्वाधिक प्रिय हमें वो अग्नि स्वरूप परमेश्वर ही है। पूरे सूक्त में इस देवता छंद एक समान है। ऋष भारद्वाज जो सबका भरण पोषण करने वाले बलयुक्त हैं, ये भाव उस मंत्र का ऋषि है। देवता अग्नि है, अग्नि अर्थात अग्रणी गति स्वरूप परमेश्वर। छंद गायत्री है, 8 वर्णों के 3 चरण इस पूरे सूक्त में सभी छंदों में होंगे। छंद गायत्री है। तो प्रेष्ठम अत्यंत प्रिय, वो ये सर्वनाम कहें या अव्यय कहें, तुम्हारा, तुम, तुम्हारे लिए, जैसे सभी अर्थ इसमें होते हैं छोटे से शब्द में। वह और नह, नह हमारे लिए, वह तुम्हारे लिए। अस्मद और इस्मत के अर्थ में ये प्रयोग होते हैं, नह और वह। वह तुम्हारा कह लें यहां पर प्रेष्ठम अत्यंत प्रिय, वह तुम। अतिथिम, अतिथि को, अतिथि में अत धातु मानते हैं। अत सातत्य गमने धातु है, अर्थात अत धातु का अर्थ हुआ सतत गति का, जो निरंतर गतिशील है। हमने परमेश्वर को एक प्रमुख नाम अग्नि से कहा है। परमेश्वर का मुख्य नाम हम लोग ओम मानते हैं। वेद में ब्रह्म और अग्नि उस परमेश्वर के लिए बहुत महत्वपूर्ण रूप से प्रयोग हुए हैं। वैदिक संस्कृति में अग्नि और ब्रह्म ओम के पश्चात कहें, लगभग उसी प्रकार से मान्य हैं। वैसे अनेक गुणवाची नामों से परमेश्वर को कहा जाता है, उसमें ब्रह्म, अग्नि, इंद्र आदि महत्वपूर्ण हैं, अधिक प्रयुक्त हुए हैं। तो वह अग्नि अत्यंत प्रिय है और अतिथि है। अतिथि का अर्थ हुआ अत्यंत गतिशील। अग्नि का अर्थ भी अग्रणी गति स्वरूप है। वह अतिथि है, निरंतर गतिशील है।
कभी विराम नहीं देता। परमेश्वर सर्वव्यापी है तो कहां से कहां गति करेगा आप कह सकते हैं। गतिशीलता स्थान परिवर्तन ही नहीं होता, उसमें कहीं ना कहीं चेतना है वो गतिशील ही होती है। सृष्टि के रूप में भी वो गतिशील है, संपूर्ण सृष्टि गतिशील है। इस रूप में से अतिथि कहते हैं जो निरंतर गतिशील है, सातत्य गम्य, वो सतत गतिशील है। उस अतिथि को स्तु से स्तुति करते हैं। प्रेष्ठम वो अतिथिम स्तु से, अत्यंत प्रिय तुम अतिथि की स्तुति करते हैं हम। परमेश्वर हमें अत्यंत प्रिय है, वह अतिथि है, निरंतर गतिशील है, हम उसकी स्तुति करते हैं। मित्रम यो प्रियम, वह हमें मित्र के समान प्रिय है। मित्रम यो, मित्र के समान, प्रियम प्रिय है। हमें बहुत कुछ प्रिय है, बहुत लोग प्रिय हैं, बहुत विचार प्रिय हैं, बहुत वस्तुएं प्रिय हैं, हल्ला मत करो। परंतु परमेश्वर प्रेष्ठम है, अत्यंत प्रिय है, सर्वाधिक प्रिय वही परमेश्वर है, होना चाहिए। वह निरंतर गतिशील है, सदैव हमें सर्वत्र प्राप्त है। वह हमें मित्र के समान प्रिय है। विशेष रूप से कहा गया मित्रम यू प्रियम, वह सर्वाधिक प्रिय तो है ही। ये तो सिद्धांत की बात हो गई, ये तो दर्शन की बात हो गई, विचार की बात हो गई कि हम सर्वाधिक प्रेम परमेश्वर से करें, क्योंकि संसारिक प्रेम जो भी है, संसारिक वस्तु व्यक्ति, वह तो नश्वर है, नाशवान है। तो हमें सर्वाधिक प्रेम परमेश्वर से करना चाहिए। ये तो शुष्क विचार है, दर्शन है। परमेश्वर से प्रेम करें तो कैसे करें, जैसे हम मित्र से करते हैं। तो भाई मित्र से क्यों कहा गया? हमारा जो सर्वाधिक उन्मुक्त प्रेम होता है वो मित्र से होता है। संसार में हम माता पिता से प्रेम करते हैं, सभी करते हैं, करना चाहिए। कह सकते हैं सर्वाधिक प्रिय माता पिता होते हैं। माँ से बड़ा प्रेम और कहाँ मिल सकता है? बिल्कुल ठीक है। जब सारा संसार अपना न हो, माँ फिर भी कहती है जैसा भी है अपना है। माँ के प्रेम की तुलना नहीं की जा सकती, माँ का प्रेम ही अतुलनीय माना जाता है। फिर भी यहाँ कहा है मित्रम जो प्रियम, परमेश्वर हमें मित्र के समान प्रिय है, क्योंकि माँ, ठीक बात है, सर्वाधिक हितैषी, हमारा हित चाहने वाली माँ हो सकती है, सर्वाधिक प्रिय हो सकती है। फिर भी माँ के साथ एक मर्यादा भी होती है। जितना खुलकर हम एक मित्र से बात कर सकते हैं, सभी प्रकार की बात कर सकते हैं, माँ से नहीं कर सकते, माता पिता से नहीं कर सकते, भाई बहन से नहीं कर सकते। संसार में कितने भी संबंध हैं जो बहुत निकट के संबंध हैं, उनमें कहीं न कहीं एक मर्यादा भी है, शिष्टाचार भी है। परंतु मित्र का प्रेम ऐसा है जहां कोई मर्यादा शिष्टाचार नहीं। उन्मुक्त भाव से जितना खुलकर हम मित्र से अपनी बात कह सकते हैं, उतना किसी और से नहीं कह सकते। इसलिए कहा है परमेश्वर के लिए वह सर्वाधिक प्रिय तो है। कैसा प्रिय है? मित्रम यो प्रियम, मित्र के समान प्रिय। परमेश्वर के साथ कैसी दूरी, परमेश्वर के साथ क्या छिपाना? हम क्या छिपाएंगे परमेश्वर से? उससे क्या छिपा है? कुछ भी नहीं। बहुत सी बातें हैं, हम जीवन में कहाँ क्या आते जाते, किससे मिलते, क्या करते हैं, माता पिता को बताना आवश्यक नहीं होता, नहीं बताते। ऐसा नहीं कि हम कुछ अनुचित कर रहे हो इसलिए छिपा रहे हैं। सहज शिष्टाचार में भी आवश्यक नहीं है कि सभी बातें हम बताएं। बहुत सी बातें हैं समझी जाती हैं, लेकिन एक
मर्यादा शिष्टाचार की दृष्टि से भी हम माता पिता से नहीं बताते, भाई बहन से नहीं बताते, परंतु मित्र से कुछ नहीं छिपाते। परमेश्वर से कुछ छिपा ही नहीं सकते, वह तो सर्वव्यापी है, सब कुछ जानता ही है, तो उससे क्या छिपाना संभव है? नहीं है। तो परमेश्वर चूंकि सब कुछ जानता है, सर्वत्र उपस्थित है, सर्वव्यापी है, तो परमेश्वर से मित्र के समान प्रेम करें, मन खोल कर, हृदय खोल कर उससे बात करें। सब कुछ जो हमारे मन में है, जो किसी से नहीं कह सकते, वो परमेश्वर से कह दें। जो हम मित्र से जैसे खुलकर बात कर सकते हैं परमेश्वर से, वैसा ही उन्मुक्त संवाद करें। वहां कोई मर्यादा, कोई सीमा रेखा नहीं होनी चाहिए। परमेश्वर से कुछ भी छिपाना संभव नहीं है। उससे सब कुछ दिल अपना मन खोल कर कह डालेंगे, मन हल्का हो जाएगा। जो बात कोई ना सुने वो परमेश्वर से कहिए। हो सकता है बहुतों को यह सौभाग्य न मिला हो, ऐसे मित्र न हो जिनसे हम सभी बातें खुलकर कह सकें। समाज में जो हमारे व्यवहारिक मित्र हैं, अर्थात हितैषी हैं, बहुत कुछ है, समवयस्क हैं, बात कर लेते हैं, फिर भी कहीं ना कहीं लगता है कि भाई अब ये बात इनसे कैसे कहें, कैसे बताएं। परमेश्वर उनमें भी प्रेष्ठम है, अत्यंत प्रिय है, वह मित्र के समान प्रिय है। परमेश्वर से बड़ा मित्र कोई हो नहीं सकता। तो उससे तो पूरी तरह से मन हृदय खोलकर बात कर सकते हैं। वह हमारा मित्र है। मित्रम यो प्रियम, परमेश्वर मित्र के समान प्रिय है। और आगे देखें, अग्ने रथम न वेद्यम। अग्ने ये संबोधन है, हे अग्नि, हे अग्रणीगत स्वरूप परमेश्वर, रथम न वेद्यम। रथम रथ, रथ में भी रम धातु है, रमणीयता, जो परमेश्वर की रमणीयता है। परमेश्वर सब में रमा हुआ है, सर्वव्यापी है, सर्वत्र रमा हुआ है। ऐसा तो सृष्टि में कुछ नहीं हो सकता जहां वह परमेश्वर रमा हुआ न हो। परमेश्वर की रमणीयता अनंत है, सर्वत्र है। ना, इस ना के दोनों अर्थ होंगे। ना का अर्थ नहीं, वेद्यम, वेद, वेद धातु का अर्थ जानना, वेद का अर्थ हो गया जानने योग्य। रथम न वेद्यम, उसका रथ, उसकी रमणीयता जानने योग्य नहीं है। वह सर्वव्यापी है, सर्वत्र रमा हुआ है। उस अनंत को हम कैसे जान सकते हैं? हमारी अपनी सीमाएं, पूरी तरह से उस अनंत परमेश्वर को हम नहीं जान पाते। अग्नि रथम न वेद्यम, उस अग्नि का रथ, उसकी रमणीयता जानने योग्य नहीं है, पूरी तरह नहीं जान सकती। हे अग्नि, अवेद्य तुम्हारा रथ, हे अग्नि तुम्हारा रथ, तुम्हारी रमणीयता अवेद्य है, न जानने योग्य है। और न का एक अर्थ और होता है समान, यू के अर्थ में। इसे मित्रम यू, प्रियम, मित्र के समान प्रिय, इसी में आया है। इस यू के स्थान पर भी वेद में, वैदिक भाषा में ना का प्रयोग होता है। अव्यय है यू के समान, यू के अर्थ में। तो अब अर्थ होगा रथम ना, अर्थात रथ के समान। दोनों अर्थ हो गए, रथ को नहीं और रथ के समान। अग्नि, हे अग्नि, हे अग्रणीगत स्वरूप परमेश्वर, रथम न वेद्यम, रथ के समान वेद्य है, जानने योग्य है। वह परमेश्वर रथ के समान जानने योग्य है। जैसे कोई रमणीय जो रमा हुआ है हमें, हमसे दूर कहाँ है वो, उसको हम जान सकते हैं। वो तो हम में रमा हुआ है, कहीं दूर है ही नहीं, उसको जानने में क्या कठिनाई। अब इसको यदि आदि भौतिक अर्थ में ले जाएं, रथ का अर्थ रमणीय वाहन, जो लोक प्रचलित अर्थ है, लौकिक अर्थ है, तो कह सकते हैं अग्नि रथम नवेद्यम, वह हे अग्नि तुम तो रथ के समान जानने योग्य हो।
जैसे रथ हमारे पास उपस्थित हो, हम उसे प्रत्यक्ष अच्छी तरह जान सकते हैं, भाई ये रथ है, कैसा बना हुआ है, उसको पूरी तरह से हम अपने समझ देख कर, छू कर, परीक्षण करके जान सकते हैं। कहते हैं अग्नि रथम न वेद्यम, हे अग्नि अग्रणी गत स्वरूप परमेश्वर, तुम तो रथ के समान जानने योग्य हो। जैसे रथ प्रत्यक्ष हमारे पास उपस्थित है, हम उसे भली भांति जान सकते हैं। परमेश्वर सदा सर्वत्र उपस्थित है, वो सर्वव्यापी है, सदा सर्वत्र उपस्थित है। वो रथ है, रमणी है, रमा हुआ है, वो संपूर्ण सृष्टि में रमा हुआ है, वो हम में भी रमा हुआ है, हमारे भीतर बाहर रमा हुआ है, हमारे हृदय में रमा हुआ है। तो सर्वत्र रमे हुए को, जो हमारे हृदय में रमा हुआ है, मन में रमा हुआ है, उस रमे हुए को जो अपने में रमा है, बहुत सरलता से हम जान सकते हैं। प्रत्यक्ष उपस्थित भौतिक रथ के समान मान जान सकते हैं। अपने मन हृदय में रमे हुए उस परमेश्वर को हम बहुत निकटता से जान सकते हैं। दोनों बातें कही गई। वह हम में रमा हुआ है, सर्वत्र है, तो बहुत प्रत्यक्ष रूप से सरलता से उसे जान सकते हैं। परंतु वह अनंत है, असीम है, तो हम अपनी सामर्थ्य से उतने अनंत असीम स्वरूप को पूरी तरह नहीं जान सकते। ये भी एक सत्य है। हमारे जानने की एक सीमा है, तो उस अनंत असीम को भले ही पूरी तरह न जान सकें, परंतु वह सर्वव्यापी है, सब में रमा है, हम में भी रमा है, तो हम उसे प्रत्यक्ष उपस्थित रथ के समान जान सकते हैं। यह भी सत्य है। इन दोनों बातों को इस छोटे से मंत्र में इतनी सरलता से समझा दिया गया है। जहां कभी कहा जाए कि परमेश्वर को नहीं जाना जा सकता, तो मान लीजिए उसके अनंत असीम स्वरूप को पूरी तरह नहीं जाना जा सकता। और जब कहते हैं भाई वो तो इतना प्रत्यक्ष है, उसे तो हम सब जानते हैं, बहुत प्रसिद्ध है, वेदामेतम पुरुषम महंतम, हमने उस महान पुरुष को जान लिया है। अरे उसको जानने में क्या कठिनाई है, वो सर्वव्यापी है, सर्वत्र रमा हुआ है, हमारे मन हृदय में भी रमा हुआ है, तो उसे तो हम बहुत सरलता से जान समझ सकते हैं। इसके साथ ही आज की इस मंत्र व्याख्या को यहाँ विराम दें। आप लोगों का जो भी प्रश्न विचार हो प्रस्तुत कर सकते हैं। ओम खम।